हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने इस चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पे। और ये टॉपिक है खास करके जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, जो चाहते हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने का और ऑलरेडी जो ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से टॉप 3 और बेस्ट 3 एक्सचेंज के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको मस्ट उसी में ट्रेड करना चाहिए और उसी के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि इंडिया में हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, जैसे जीरोधा के थ्रू हम अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अदर ऐप के थ्रू, वैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी बहुत ही अच्छे एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज के बारे में आज हम लोग जानेंगे और क्यों हमें वो चॉइस करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इंडिया का रिसेंट जो इनकम टैक्स आया है, अगर आप देखेंगे तो जो भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे कोई कॉइन आप बाय करते हैं, और जब भी उसका एक गेन होता है, अगर आपने एक्स प्राइस पे बाय किया और x+2 होता है, तो 2 रुपीज़ पे आपको अब जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं वो आपको पे करना होता है। 30%, 20%, 5%, 8% और प्लस 1% TDS। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसमें हम लोग मेनली बात करेंगे ट्रेडर के लिए कि ट्रेडर के लिए कौन सा एक्सचेंज सबसे बेटर होगा। कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेड करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अंडर FIU के थ्रू रजिस्टर्ड है कि नहीं इंडिया में। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है FIU के थ्रू, तो उस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो ये इसको रेगुलेट करती है। तो इस चीज़ को देखना है। और चलिए देखते हैं कि एक ट्रेडर को एक एक्सचेंज को चॉइस करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम जानते हैं और फिर मैं अपना 3 टॉप एक्सचेंज अपने बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ना क्या चाहिए एक एक्सचेंज से, तो उस पर पहले हम लोग बात करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। फर्स्ट, एक तो फ़ी लो होना चाहिए, जिसकी वजह से ना हमें ज़्यादा ब्रोकरेज ना देना पड़े। जिस तरीके से हम लोग ना इंडियन मार्केट में 25-30 रुपीज़ देते हैं, उस तरीके से वहाँ पे फ़ी भी लो होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, हमारे एक्सचेंज में एडवांस फीचर होना चाहिए, लाइक मैं फ्यूचर में ट्रेड कर सकूँ, ऑप्शन में ट्रेड कर सकूँ, मुझे हाई मार्जिन मुझे मिल सके। तो ये एडवांस फीचर्स तो होना ही चाहिए एक एक्सचेंज में। थर्ड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बाय और सेल। मेरा अभी मैं जिस भी प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, एटलीस्ट मेरा उस प्राइस पे बाय हो जाना चाहिए। तो हाई लिक्विडिटी तो होना ही चाहिए कि मेरा बाइंग और सेलिंग एक परफेक्ट प्राइस पे हो, मुझे लॉस ना हो उस चीज़ के लिए। लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। तो फोर्थ आता है कि ना गुड चार्टिंग टूल्स। आजकल बहुत सारे ना एक्सचेंज पे ना ट्रेडिंग व्यू का प्रॉपर चार्टिंग होता है, जहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ। तो ये टूल्स तो होना ही चाहिए। पांचवा, सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर या किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी 100% तो होना ही चाहिए कि हमारा जो एक्सचेंज है वो 100% सिक्योर है, वो सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन को फॉलो करता है। हाँ, और फिफ्थ, हम इंडियंस के लिए INR का डिपॉजिट और INR का विड्रॉ अगर होता है तो हम मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सचेंज में से एक है। बहुत ही ईजी टू डिपॉजिट, ईजी टू विड्रॉ कभी भी। और क्रिप्टो में जहाँ तक है, मैं जानता हूँ कि अगर इंडियन मार्केट में वो 2 दिन और 3 दिन T+1 डे लगता है सेटलमेंट होने में, यहाँ पे इंस्टेंट होता है। मैं 15 मिनट में अपने अकाउंट में वो INR डिपॉजिट ले सकता हूँ। तो ये भी हमारे लिए बहुत अगर ये ऑप्शन होता है हमारे लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए तो मैंने ये 3 एक्सचेंज सेलेक्ट किया है। ओके, सो मेरा पहला मैंने जो चॉइस किया है वो बाइनेंस को मैंने चॉइस किया है। अब वो अप्रैल 2025 से FIU के अंडर रजिस्टर्ड भी है और गवर्नमेंट की हर एक रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। इससे पहले इंडिया में कुछ टाइम के लिए बाइनेंस को बैन किया गया था, बट जब वो FIU में रजिस्टर हो गया तो अब प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडर के लिए बाइनेंस क्यों मेरे हिसाब से बेस्ट है। पहले तो बाइनेंस में आपको फ्यूचर ऑप्शन का किंग कहा जाता है। इनका जो डेरिवेटिव मार्केट से बहुत बड़ा है। यहाँ पे BTC, USDT और इथेरियम ये सब तो लिस्ट है ही, पर इनके पेयरिंग भी है और मोर देन 600 कॉइन यहाँ पे लिस्ट है बाइनेंस पे। और इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज कहा जाता है बाइनेंस को, इसलिए ये बेस्ट है। और इसके बाद है कि आपको मेनली इस पे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे 125x का एक मार्जिन लेवरेज मिल जाता है। हालांकि लेवरेज रिस्की होता है, वो अपने हिसाब से आप इस चीज़ को कंसीडर करके चलें, बट आपको यहाँ पे 125x तक आपको लेवरेज मिल जाता है। सेकेंड आता है स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। हालांकि जिस तरीके मैंने बताया यहाँ पे 600 प्लस कॉइन, ये 2025 का डेटा है, लिस्ट है,
और ये समय के साथ और भी ज़्यादा यहाँ पे आते रहेंगे। तो स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन के लिए तो बेस्ट ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइन इसी पे लिस्ट है। और जो भी लिस्ट होती है कॉइन, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट सब कुछ इनके वेबसाइट पे होता है, तो कोई भी स्कैम होने का चांसेस नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग रहता है, जिस पे ना इंडिकेटर, ड्राइंग और प्रॉपर एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सही से कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। हालांकि ये सब में कॉमन आ चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल भी है। ये जिस तरीके से ना ये इतना बड़ा एक्सचेंज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनका फ़ी थोड़ा लो है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी लो चार्जेस देना पड़ेगा। क्या है वो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो जाके चेक कर सकते हैं फ्यूचर का क्या चार्जेस है, स्पॉट का क्या है, और किसी का किस तरह के चार्जेस है, ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और मैं नहीं तो इमेज लगा दूंगा। और फिफ्थ आ जाता है कि जैसा कि मैंने बोली, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज में से एक नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस। तो मैंने बताया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। बड़ी एक्सचेंज होने के का मतलब है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी का कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे किसी भी प्राइस। और मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, बहुत क्विक ऑर्डर प्लेस होता है और सेल होता है, बहुत ही सुपर्ब है। उसके बाद इसमें आप ट्रेडिंग बॉट को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इनके पास स्पॉट ग्रिड, फ्यूचर ग्रिड जैसे बॉट भी हैं, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो आप एक बार इनके वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये इनके जितने भी KYC और ना पैन वेरिफिकेशन है, ये भी इंडियन लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड है, और प्रॉपर जो इनका डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर हो रहा है। ओवरऑल अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, तो आप बिंदास ये बाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड एक्सचेंज पे। तो सेकेंड एक्सचेंज जो मैंने चॉइस किया है वो है CoinDCX। काफ़ी लोगों ने सुना होगा CoinDCX का नाम, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। और ये सेकेंड जो एक्सचेंज है ये भी FIU के अंडर रजिस्टर है। तो इसको CoinDCX जानते हैं कि इसको ट्रेडर को क्यों ये एक्सचेंज चॉइस करना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेड फॉर इंडिया है, और इनका जो UI और इस प्लेटफॉर्म को ना खास करके ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अभी तो इसमें ना कहा जाता है कि 20x आपको लेवरेज यहाँ पे मिलता है फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, और मार्जिन ट्रेडिंग जैसे एडवांस फीचर भी अवेलेबल है CoinDCX पे। उसके बाद सेकंड सेम इजी INR डिपॉजिट, और जो ट्रांजेक्शन है UPI के थ्रू बहुत ही फटाफट हो जाता है। और यहाँ पे आपको डिसेंट कॉइन सिलेक्शन भी मिल जाएगा, अप टू 500 से ज़्यादा कॉइन यहाँ पे लिस्टेड है। तो आप उसके में भी स्पॉट ट्रेड तो कर ही सकते हो। यूज़र फ्रेंडली ऐप भी है, अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी बोलेंगे तो सेम सिक्योरिटी इनके पास भी है। इस सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं, और इनके पास जो भी एसेट है इनका इंश्योरेंस भी इन्होंने करवा रखा है। अगर आपको एक रिलायबल इंडियन एक्सचेंज चाहिए जो एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स भी दे, साथ में इजी INR डिपॉजिट और विड्रॉल भी दे, तो CoinDCX है ना एक सॉलिड आपके लिए चॉइस हो सकता है। और इसमें भी आप ना सेम बॉट वगैरह वाला ना और API वगैरह यूज़ करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये कॉमन होता है सब में। तो हम लोग आते हैं थर्ड और एक बिगेस्ट एक्सचेंज के बारे में मैं बताऊंगा। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे ट्रेडर जो फ्यूचर और डेरिवेटिव में ही सिर्फ ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये एक्सचेंज सबसे बेस्ट एक्सचेंज में से एक है। इसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। इनके जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर वो इंडिया के ही हैं। अगर देखिए आप फ्यूचर और ऑप्शन में सबसे बेस्ट बनना चाहते हो और एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको यही एक्सचेंज को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पे मैं डेल्टा एक्सचेंज को बोलूँगा, सेकंड पे बाइनेंस को। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अभी इनका डेली का जो टर्नओवर है ट्रेडिंग वॉल्यूम का, सिर्फ इंडिया में कुछ $2.5 बिलियन तक जाता है। सिर्फ इंडिया में इनके पास ना 4 मिलियन यूज़र बेस है। मैंने एक्चुअली ये कितना कंफर्म है, ये पुराना डेटा भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा है इनके पास। तो डेल्टा एक्सचेंज FNO ट्रेडर के लिए क्यों ज़बरदस्त है, इसको हम लोग जानते हैं। पहला, इसको ना डेरिवेटिव का बादशाह भी कहा जाता है। इनका जो मेन फोकस है ना वो क्रिप्टो डेरिवेटिव है। BTC और इथेरियम पे आपको कॉल एंड पुट ऑप्शन मार्जिन में डेली, वीकली, मंथली एक्सपायरी ये सब आपको प्रोवाइड करना। और इस पे जो लेवरेज है 100x से लेकर 200x तक जाता है, डिपेंडिंग कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। BTC के कॉन्ट्रैक्ट पे 200 लेवरेज तक जाता है, बाकी इस पे 150, 125, 100 लेवरेज तक आपको मिलता है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। पर आप जब भी लेवरेज से आप ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो अपने कैपेसिटी और अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप लेवरेज यूज़ करें। ये 200x है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड में करोड़पति बन जाओगे। 1 सेकंड में पैसे सारे डूब भी सकते हैं। उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेके ही लेवरेज को यूज़ करें। और यहाँ पे सबसे बेस्ट इसमें भी है, डिपॉजिट कर सकते हैं INR में, आप विड्रॉल कर सकते हैं INR में, परफेक्ट और बेहतर तरीके से INR में सब कुछ कर सकते हैं। आपको
उसके बाद आप यहाँ पे स्मॉल लॉट साइज़ और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत ही कम कैपिटल पे भी ट्रेड और डेरिवेटिव में प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, 1000 से 5000 रुपये तक भी। और इसमें ना ये लोग इनोवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते मतलब एक टाइम के बाद ये खुद का कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। इस चीज़ को बिगिनर के लिए नहीं है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर टूल्स भी आपको इनके साथ मिलता है, स्पेशली ऑप्शन और डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए है। तो ये भी ऑप्शन हर जगह ना होता ही है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। फाइनेंस वगैरह में नहीं देखा पर इन्होंने इसमें ऐड ऑन कर रखा है। फिर FIU रजिस्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सिक्योरिटी यहाँ पे है। एक बहुत ही बड़ा क्लेम अगर डेल्टा एक्सचेंज जो करती है, नो TDS टैक्स कन्फ्यूज़न। तो उनका कहना है कि INR सेटल डेरिवेटिव पे TDS और 30% टैक्स का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं होता है। पर आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि इस मामले में आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट्स है, जो CA वगैरह हैं, उनसे प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करें और इसको आप देखें। पर इनका ऐसा कहना है कि इसमें नहीं लगता है। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, का फोकस सिर्फ F&O ट्रेडिंग पे ही है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही करना है। मुझे लगता है सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज आपको चॉइस करना चाहिए। इसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके ना रजिस्टर कर सकते हैं। बाइनेंस का भी लिंक ना ऑप्शन में है, तो वो जाके चेक कर सकते हैं और अपना अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि जो भी ऑप्शन और डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, जिनको सिर्फ ट्रेडिंग ही करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, तो मुझे लगता है डेल्टा एक्सचेंज एक परफेक्ट लोकेशन है। और वो खास करके जैसे जीरोधा से सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बना है, नो इन्वेस्टमेंट नथिंग, तो वैसे ही यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज है। 5-10 साल से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग चल रहे हैं। तो ये था मेरा 3 टॉप एक्सचेंज जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखिएगा। आप अपना खुद का रिसर्च करें, डू योर ओन रिसर्च, और आप अपने रिसर्च के साथ, इसमें मेरा रिसर्च था, आप अपना रिसर्च करके साथ आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं किसी में भी। और क्रिप्टो में रिस्क है, तो आप किसी भी ट्रेडिंग में रिस्क है, तो रिस्क को समझते हुए अपने हिसाब से कैपिटल डिप्लॉय करें, मार्जिन यूज़ करें और लेवरेज को लेते हुए परफेक्ट ट्रेड करें। और थर्ड है कि मैं आपको ये बोलूँगा कि ना छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट करिए। कोई भी है ना पहले दिन प्रॉफिट नहीं कमाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, करीब नहीं भी तो 3 से 4 महीने लग सकते हैं और 6-6 महीने भी लगता है, साल 2 साल भी लग जाता है। तो उस तरीके से आप ना यहाँ पे कम कैपिटल से और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें और इसमें परफेक्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी, ग्राफ को देखना, ये सब एनालिसिस करें और तब ट्रेड अपना ले। ज़्यादा लेवरेज मतलब स्टार्टिंग में 5 और 10x तक ही लेवरेज लेने से ज़्यादा नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और कोई भी एक्सचेंज को ना यूज़ करने से पहले फीस और उसके जो चार्जेस है उसको एक प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लो, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। वैसे इतनी बड़ी एक्सचेंज है, इस समय ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जो टैक्सेशन का है उसको तो मत ही भूलना। इसको मेरे को लगता है इसके बारे में सोचो भी मत, एक बार पहले पैसा कमा लिया तो पैसे तो भरे ही चले जाएंगे। बेटर है कि पहले ट्रेड करो, बाद में ना ये सब चीज़ों का सोचने कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉफिट पे लगता है, लॉस पे नहीं लगता। ओके, तो ट्रेडर, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आराम से अपना ना डिसीज़न ले। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके ना चॉइस करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो क्या लाना है। कुछ अगर नहीं भी समझ में आया, अगर मेरा कोई मिस्टेक भी है, मैं भी जस्ट एक बिगिनर हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे नॉलेज बेटर तरीके से आपके साथ शेयर किया जाए। अगर कुछ भी आपको मिस्टेक भी लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक ट्रेडर।